अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ निवासरत रह करके अंडा ठेला और बिरयानी का ठेला संचालित करता था। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उसमें मोहम्मद दिलावर 35 साल के थे, तब 8वीं पास किया गया। बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से रायपुर में रह रहे एक दंपति को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह सर हैं। सर, एक बहुत बड़ी कामयाबी आप लोग को मिली है और इससे पहले भी देखें कि 4 लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार किया था। क्या सर इस मामले में कार्रवाई हुई है? इस प्रकरण में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि धर्मनगर में एक परिवार संदिग्ध गतिविधियों के साथ में निवासरत है, संभवतः वो बांग्लादेशी हो सकता है। इस सूचना को वेरीफाई किए जाने के उपरांत एसएसयू की टीम एवं एसटीएफ व टिकरापारा थाना क्षेत्र की टीम के द्वारा इस मौके पर दबिश दी गई और इनसे एक दंपत्ति मिला, जिस पर से इन लोगों से पूछताछ किया जाकर इससे राष्ट्रीयता के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किए गए। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उसमें मोहम्मद दिलावर और उसकी पत्नी परवीन शामिल है और उसकी एक नाबालिग बेटी भी उस पर शामिल है, जो एक साथ में किराए के मकान में धर्मनगर में ज्योति के मकान में निवासरत थे। इसके द्वारा जो दस्तावेज दिखाए गए उस दस्तावेज में यहाँ इंडियन नेशनल के जो पासपोर्ट है वो उसके पास में था, आधार कार्ड था, साथ ही साथ एक 8वीं का मार्कशीट भी उसके द्वारा दिखाया गया। उस मार्कशीट को देखने पर स्पष्ट होता है कि 2009-10 में जब इसकी उम्र 35 साल की थी तब 8वीं पास किया गया। बाद में पूछताछ किए जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि ये मार्कशीट फर्जी है, वहाँ से उसके द्वारा कोई पढ़ाई नहीं की गई है। पासपोर्ट बनाए जाने के संबंध में उसको किसी तीसरे व्यक्ति से अर्जित की गई थी और उस आधार पर पासपोर्ट बनाया गया है। और पूछताछ किए जाने पर अपने आप को बताया कि वो बांग्लादेशी निवासी है, अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ निवासरत रह करके अंडा ठेला और बिरयानी का ठेला संचालित करता था और यहाँ लगातार बांग्लादेश के लोगों से संपर्क में था। सर, ये लोग क्या तरकीब अपना रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि आप लोगों ने गिरफ्तारी की, तो रायपुर को इतना सुरक्षित ठिकाना क्यों बना रहे हैं? अब इस संबंध में इससे और पूछताछ किया जाना शेष है कि रायपुर में ही निवासरत क्यों था, या फिर इसके अन्य परिचित या फिर रिश्तेदार कोई और भी हैं क्या जिसके आधार पर यहाँ निवासरत था। आज पुलिस रिमांड लिए जाने के उपरांत में इससे पूछताछ की जाएगी। बांग्लादेश से लगातार कम्युनिकेशंस हो रहे थे इसके मोबाइल के जरिए, तो कुछ और भी आप लोगों को इसके संबंध में जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में किसके संपर्क में? वो जिनके संपर्क में था या जो संपर्क नंबर थे वो पुलिस के पास में उपलब्ध है, उसकी भी जांच की जा रही है। क्या क्या बातें होती थी उस संबंध में भी पूछताछ किया जाना शेष है। एक आखिरी सवाल सर, स्पेशल टास्क फोर्स काम कर रही है, आप लोग काम कर रहे हैं, सीसीयू काम कर रही है, तो इसमें किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे कार्रवाई हो रही है, कैसे पता लगाया जा रहा है? पुलिस का अपना नेटवर्क होता है, अपने सूचना तंत्र होती है और साथ ही साथ हम लोगों की चेकिंग अभियान भी समय समय पर चलते रहता है, जिसके आधार पर ये सूचनाएँ प्राप्त होती है और उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। तो हमारे साथ रायपुर के एसएसपी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है बांग्लादेश से आकर रायपुर में रह रहे दंपति को गिरफ्तार किया गया है और ये दंपति जो है अवैध रूप से रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके में रह रहे थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।